स्वागत है आपका द NS0 पर। हमारे साथ एक नागा बाबा हैं। हम असंद्रा के पास एक भौनियापुर गांव होता है, वहां पर हैं और ये पंचकुंडीय एक यज्ञ टाइप का जलाकर और इसके बीच में बैठकर इसमें तपस्या कर रहे हैं। 41 दिनों का प्रण है। बाबा बहुत स्वागत है और थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में। ओम नमो नारायण सभी को। मैं थानापति मुकुंदपुरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी का एक सदस्य हूँ और मुझे यहाँ का दायित्व दिया गया श्री राम जानकी मठ भौनियापुर। काफ़ी चर्चा में था, 50 सालों से करीब ये विलुप्त हो रहा था, तो हमारे अखाड़े में इसकी बड़ी चर्चा थी। बाबा मंगलपुरी महाराज की सभापति की ये संपत्ति थी, तो इसका दायित्व मुझे देके यहाँ भेजा गया। कब से हैं यहाँ पर आप? मुझे करीब 1 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। तो ये जो आपने यज्ञ शुरू किया, ये कब से शुरू किया? ये 33 दिन हो गए। मुझे 1 तारीख से शुरू किया था, 1 मई से, और आज करीब 1-2 मई जून हो गए, तो करीब 33-34 दिन बन रहा है आज का। अच्छा, क्या मकसद है इसके पीछे का? मकसद तो एक तो सबसे बड़ी बात कि जन जागृति, जन चेतना। भारत में अभी एक महामारी फैलने जा रही है, मंटी पॉक्स करके कुछ नाम आया है। कोरोना से हम लोग जूझे भी हैं। अच्छा, हमारे ग्रह दशाओं के कुछ खेल ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से भारत हमेशा परेशान रहता, तो बस कुछ नहीं, ईश्वर को रिझाने का एक क्रियाकलाप। क्या मानते हैं, इससे सफलता मिलेगी, कुछ असर होगा? परिणाम सामने है, प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तो कोरोना ख़त्म हो चुका है, मंकी पॉक्स की जो आप बात कर रहे हैं वो भी ना के बराबर है। हाँ, है तो ना के बराबर, लेकिन एक्चुअली अब हम तो साधु हैं और हम देवताओं पे बड़ा विश्वास करते हैं और ग्रह नक्षत्रों के बारे पे तो बहुत ज़्यादा। शनि महाराज बकरी दृष्टि में घूम रहे हैं। अभी इस साल शनि का राज है और 2020 भी शनि का राज रहा है, तो मौतें देखे हैं और थोड़ा साधु हूँ, तो परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। अच्छा, नागा बाबा हैं, नागा बाबा बड़े सिद्ध होते हैं, जो ठान ले वो करके मानते हैं। जन चेतना के लिए लोगों को आप उपदेश दें, बताएं कि हाँ ये ऐसे गलत है, सही है। ये यज्ञ जला के बीच में बैठ के 3 घंटे तपस्या करना, ये कहाँ तक सही मानते हैं? एक्चुअली जब तक समाज को हम कुछ संघर्ष करके नहीं दिखाएंगे, तब तक संघर्ष और चेतना, जन जागृति होती नहीं है। और आज ऐसे कलकाल के समय में जहाँ पे 2021-22 चल रहा है और साधुओं की, जहाँ तक आपने नाम भी सुने होंगे बाबा, सबसे पहली बात तो हमारे नाम के आगे बाबा जुड़ा हुआ। हम अपना पिंडदान करके संन्यास लेते हैं, पढ़े लिख कर, घर छोड़कर। हम केवल सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हम पढ़े लिख के घर छोड़े, अपने सब कुछ परित्याग किए। और जो समाज में आते हैं तो साधु के नाम पे, बाबा के नाम पे लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठिठौली करते हैं, तो शायद कहीं दिल में ठेस लगती है। और किसी के दरवाजे जाके हम उससे बुलाएंगे, भैया धर्म स्थान पे आओ, अरे चलो हमने बाबा बहुत देखे हैं। ऐसा शब्द सुनने से बेटर है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपना कार्य करो। तपस्या भी एकांतवास में की जाती है? एक्चुअली एकांतवास में तब की जाती है जब हम एकांतवास में हों। अगर जो हमें गुरु का आदेश हो तो हमें समाज में रह के भी करना पड़ता है, और दिखाएंगे तो हम समाज को ही। एकांत में कौन देखेगा? समाज देखेगा तभी। ये परंपरा साधुओं ने तपस्या की है। तपस्थली कभी भारतवर्ष को माना भी गया है। हरियाणा के कुछ क्षेत्र, हिमाचल के कुछ क्षेत्र, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हमारी तपस्थली ही बोले गए हैं। तो उन तपस्थलियों का अब आज इस पूर्वांचल के क्षेत्र में हमें तपस्थली देखा नहीं, किसी ने कोई जाना हो। आज हमने जब ये कुंड तपस्या करने की स्थानी, तो बड़ा ताजुब रहा लोगों को, बाबा कंडा क्या करोगे, भौरा लगाओगे, हमें कब खिलाओगे। तो एक उपहास सा रहा समाज में, कुछ का संघर्ष दिखा। लोगों में कितने धार्मिक थे, जो जुझारूपना था उनके अंदर, ये भी एक परखने का अनुभव प्राप्त होता है। समाज में 3 प्रकार के ज्ञान हैं, एक किताबों में लिखे हुए, दूसरा किताबों को पढ़ के हमने एक कुर्सी बनाई, उस पर बैठ के जो अब आराम मिलेगा, तीसरे प्रकार का ज्ञान अध्यात्म जिसे कहते हैं। और अध्यात्म समाज ही देता है। समाज के अलावा प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो खुद आपको आध्यात्मिक बनाती हैं, वो तो आपको अध्यात्म के क्षेत्र में ले ही जाती हैं, लेकिन अध्यात्म का बेहतरीन नज़रिया जो है वो आपको समाज में मिलेगा। जो पहले वाला ज्ञान आपने किताबी ज्ञान जो बताया, तो जो लोग किताबी ज्ञान लेके बैठे हैं वो कहते हैं जिनके पास कोई काम ना हो बाबा बन जाते हैं आज की डेट में। मान सकते हैं हम आपकी बात। कोई काम नहीं था, समाज सुधारने का काम कोई काम होता है। और अगर जो लोगों की भावना ये, अच्छा पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, वेद बेच रहे हैं बैठ के। व्यासपीठों का जो अमर्यादित पना होना, जो आज भागवत कथा बैठ के हमारे कथा बंधु वाचक बाज रहे हैं, बीच बीच में संगीत, ये कहीं भागवत पुराणों में वेद व्यास महाराज को कम शब्द मिले थे जो उन्होंने नहीं रचना कही। इसके अलावा हम जोड़ के क्या समाज को दिखाना चाह रहे हैं? अगर जो आप गलत दिखाने का तरीका अपनाते हो तो हम सही दिखाने का तरीका अपनाते हैं। अच्छा, आप जब तपस्या करते हैं तो लोग आपके चारों तरफ फेरी लगाते हैं, तो क्या मतलब आपको किस रूप में देख रहे हैं वो?
हम एक्चुअली संन्यास लेते हैं जब तो हमारा पिंडदान हो जाता है, और पिंडदान में 17 पिंड होते हैं। हमें ना कभी मिट्टी की इच्छा है, ना हमें कभी आग मिलने की आशा है। हम कहाँ रहेंगे, चूँकि परमार्थ का कार्य होता है। और शिव पुराण के माध्यम से देखा जाए या शंकराचार्य के अनुसार देखा जाए तो वैसे भी पिंडदान किया हुआ जो सन्यासी नागा साधु होता है वो एक रुद्र के समान होता है। और समाज में शायद कहीं ना कहीं भगवान शिव के स्वरूप के रूप में ही साधु नागा साधु देखा जाता है। तो अब समाज की क्या भावना है ये समाज जान सकता है। 3 घंटे ही करने का क्या कोई खास मकसद? 24 घंटे का भी हो सकता है, नहीं, 40 दिन लगातार हो सकता है। 24 घंटे नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य की अपनी एक स्थिति है। जिस समय वो पूर्ण तापमान पे रहता है उसी समय ये तपस्या की जाती है। अच्छा, मतलब ऐसा कहीं लिखा हाँ, किताबों में वर्णित है। अच्छा, सब निर्देश दिया गया होता है, धुने कितने नाप के होंगे, सारी चीज़ों का वर्णन है। कुछ चीज़ें ऐसी गुप्त हैं जो बताई नहीं जा सकती। अगर जो हम बता देंगे आपको तो गुरु की मर्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए गुरु बनाना पड़ता है। जो क्रिया से हम होके गुजरे हैं वो आपको भी करनी पड़ सकती है जानने के लिए। 41 दिन तक ही करना है, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता नहीं, 41 दिन की होती है। अच्छा, इससे पहले और भी कहीं किया? जी, गंगाधाम तिगरी है गजरौला में, तो वहाँ पे हमारा आश्रम भी है, श्री सूर्य मंदिर गंगाधाम तिगरी, तो वहाँ पे हमने किया। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई जीवन की आपकी? क्या कुछ पढ़ाई लिखाई का भी नाता रहा आपका? हाँ, पढ़ाई लिखाई किया और अपने ही क्षेत्र से किया। लखनऊ, बहराइच जैसे क्षेत्रों से पढ़ा हूँ, संजीवनी इंस्टीट्यूट से होकर गुजरा हूँ। और नज़दीकी मामला है इधर क्षेत्र पूर्वांचल में हमारा, तो बहुत बचपन का रिश्ता रहा। और अपने क्षेत्र का मैं करीब पहला ऐसा मेरे जानकारी में, चूँकि मुझे अखाड़े में भी लोग मिलते हैं, तो मेरे क्षेत्र में मैं ऐसा पहला सन्यासी हूँ जो वैष्णव संप्रदाय के बगल में रह के शिव संप्रदाय में घुसा हो। तो मैंने कभी बचपन में अपने नागा साधु देखा ना था, ना मैंने कभी जाना था। लेकिन पता नहीं है क्या हुआ, भोलेनाथ की क्या कृपा रही कि एक बार दिमाग में बस संस्कृति बचाओ अपनी। और चूँकि जब हमने पुराणों को पढ़ा उसमें देखा कि हमारे जो गृहस्थ सन्यासी होते थे और गृहस्थ आश्रम पालन करने वाले होते थे, वे अपने ही घर से बच्चे को सन्यास के लिए भेजते थे। तो आज इस समाज को क्या हो गया, जिस राम कृष्ण बुद्ध की नगरी में हम रहते हैं उसमें सन्यास क्यों कोई समाज का क्षुब्ध हुआ व्यक्ति ले? पढ़ा लिखा वर्ग भी तो ले सकता है। अगर जो हर लाइन में, राजनीतिक क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में, हर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरफ जब पढ़ा लिखा जाके सुधार सकता है, तो सन्यास में अगर जो बाबा राम रहीम, आसाराम जैसे नाम आए हैं तो हम क्यों नहीं अपना नाम ला के कर सकते हैं कि हम भी सुधार सकते हैं, समाज को दिखा सकते हैं। सन्यास एक अपनी किताबी जो चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमको दे गए हैं उसके अनुसार भी तो सन्यास किया जा सकता है। मैं अपने क्षेत्र में अभी तक जब से मैंने सन्यास लिया कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं गया हूँ, तो क्या मुझे भोजन नहीं मिलता? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो जब अजगर को बिना चाकरी के भोजन मिलता तो क्या एक साधु को समाज में भोजन नहीं मिल सकता? राम राम समाज में सड़क पे खड़े होकर हाथ हिला के करने से कोई समाज का सनातनी थोड़े हो जाएगा। सनातनी बनने के लिए अपने हृदय से, मन से और तन से तेरा तुझको अर्पण रोज रात आरती में गाते थे हम। लेकिन क्या कभी हम अपने दिल में ये एहसास करते हैं कि तेरा तुझको क्या अर्पण कर रहे हैं? बाबा राम रहीम आसाराम का नाम लिया आपने जी। ऐसे संत जिनको लेकर समाज में तमाम सवालिया निशान, बाबा शब्द का अर्थ ही बदल गया वहाँ से। जी, इसलिए कि जब इनका चिरकाल चल रहा था, जब इन्हें 13 करोड़ की हवेलियाँ मिल रही थी, तो उसी समय मेरे जहन में ये बात आई थी कि बाबा बन के कोई गलत क्यों करता है? क्या कारण होता है कि बाबा बन के आदमी गलत करता है? वो व्यक्ति जो समाज में किसी न किसी चीज़ से क्षुब्ध रहते हैं, जब वो समाज में बाबा बनते हैं तो अपनी क्षुब्धता मिटाने के लिए उन चीज़ों को पकड़ते हैं जिसकी समाज में कमजोरी होती है। बाबा शब्द ऐसा आप अपने घर में भी देखते होंगे, बाबा का नाती बड़ा करीबी होता है। बाबा शब्द हमारे साथ जुड़ा, हमारे साथ समाज का हर एक कोई बच्चा है। आप भी बच्चे हो, आपके परदादा भी हमारे बच्चे लगेंगे, वो भी हमें बाबा ही पुकारेंगे। तो ये बाबा और नाती का जो रिश्ता है, बाबा और बच्चे का जो रिश्ता है, इसमें अमर्यादा कहाँ से आ गई? ये परखने के लिए भी हो सकता है सन्यास हो मेरा। क्या मानते हैं, वो गलत थे कि नहीं थे? वो गलत थे, और मैं ये मानता हूँ कि वो मानसिक रूप से क्षुब्ध व्यक्ति थे। और जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए, जो गलत सिद्ध हो जाए, वो गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से, चारित्रिक दृष्टिकोण से और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, तीनों ही दृष्टिकोण से वो गलत है। जो और भी तमाम बाबा हैं, विश्व में उनका नाम है, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी तमाम तरह से जनचेतना का काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की तपस्या नहीं करते।
एक रामायण थोड़ा सा चूँकि पॉपुलर ज़्यादा रहता है और रामायण की चौपाइयाँ उदाहरण देने में थोड़ा आनंदित करती हैं। तुलसीदास जी को मालूम था कि समाज में ऐसे प्रश्न आएंगे, तो एक रामायण में चौपाई है, नाचत नट मरकट की नाई सबह नचावत राम गोसाई। ईश्वर हो सकता है उनके पूर्वार्ध जन्म के कुछ ऐसे फल रहे हो कि उन्हें वो चीज़ मिली हो। राजा कोई होता है तो उसे इस जन्म का कर्म नहीं होता उसका, वो पिछले जन्म के और कई पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। तो हो सकता है उन्हें उन कर्मों का फल मिलता हो। 84 लाख योनियों का जिक्र करते हैं आप, लेकिन जब 84 लाख योनियों का जिक्र करते हैं तो कभी आपने मतलब डिवाइड किया उन योनियों को? 20 लाख बार रेंगने वाला, 20 लाख बार उड़ने वाला, 20 लाख बार तैरने वाला और 20 लाख बार चरने वाला, तो बच्चे कितने? 4 बच्चे। 4 लाख बार मनुष्य की योनि है। अब आपको चूँकि सनातन से हो आप, तो पूर्व जन्म पे और पूर्वार्ध इन पे भरोसा करना पड़ेगा। साधु भी मैं हूँ तो एक जन्म का नहीं हूँ, कई जन्मों का ये पूर्ण फल है। या हो सकता है पिछले जन्म में साधु रहा हूँ, कुछ कार्य अधूरा रह गया हो, मर गया हूँ। हो सकता है मैं इस मठ का ही महंत रहा हूँ, जो मर गया हूँ। हो सकता है मेरी चीज़ें अधूरी रह गई हो, इस जन्म में पूरी करने आया हूँ। चूँकि जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ संघर्ष है। श्री राम जानकी मठ 1947 के पहले ये माना जाता है, यहाँ 1971 के पहले 560 बीघे की हमारी रियासत है। आज मेरे पास 6 बिस्वे नहीं है यहाँ पे। जब से आया हूँ तब से खाने के लिए भी संघर्ष, लकड़ी के लिए भी संघर्ष। आप खुद हमारी स्थिति देखे होंगे, काफ़ी देर से आप घूम रहे हैं। तो जब ये संघर्ष क्यों है? जो एक रियासत थी जहाँ से 250 आदमियों का रोज़ भोजन मिलता था, वहाँ एक व्यक्ति को भोजन इस समाज में क्यों प्राप्त नहीं है? शायद कुछ हमारे ही कर्म खराब रहे होंगे। 1100 वर्ष पूर्व समाधियाँ हैं यहाँ पे। जब हमने सिदरा उठा के देखा तो उसमें 11 महात्मा जो कि सिद्ध रहे हैं। बाबा गजोधरपुरी जैसे महापुरुष, उनके 3 पीढ़ियाँ, बाबा सहदेवपुरी, बाबा कृपालपुरी, बाबा रामशरणपुरी, बताते हैं कि यहाँ इतनी सिद्धता थी कि दीवार चल जाती थी। आज क्या है? आज यहाँ पब्लिक आने के लिए तरसती है, डरती है। यहाँ के महात्माओं की हत्या की है, यहाँ को जो संरक्षण देने वाला था उसकी हत्या करवा दी महात्माओं से। तो राजनीतिक और उसमें ये वही कहते हैं ना कि एक रजवाड़ा, तो रजवाड़ा जब किसी चीज़ पे देख ले कि मठ और मठ की संपत्ति इतनी, तो राजा कोई लग गया इसको विलुप्त करने के पीछे। आवाज़ विलुप्त है। तो सबसे बड़ा मकसद अगर कहें एक लाइन में तो क्या है आपके इस तपस्या? हमारी ये जो धरोहर थी, हमारी संस्कृति की जो धरोहर थी, हम नहीं चाहते कि हम नहीं कोई हमें ज़मीन दे, हम मंदिर बनाए। हम किसी मंदिर में रहें, वहाँ हमारा भरण पोषण हो। जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि आप एकांत में क्यों नहीं? एकांत में तो हम जा सकते हैं, अभी हमारी जवानी, हम कुछ कर सकते हैं, अभी समाज को हम कुछ दे सकते हैं। अब बताइए 50 साल से ये बिगड़ रहा था, अब मैं आया हूँ, लोगों की उम्मीद जगी। आज ये जो समाज का क्षेत्र खड़ा है हमारे सामने, एक उम्मीद लेके खड़ा है कि बाबा जी आए हैं, कुछ होगा। हर व्यक्ति मुझसे चर्चा करता है, बाबा यहाँ ये था, बाबा यहाँ ये था। तो सोचिए मुझे कितनी तकलीफ़ होगी कि ये जो महापुरुष जिनको आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, उनको जलाने के लिए वो क्यों तरस रहे हैं? उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, उन्होंने अपने आप को स्वतः ज़मीन के नीचे बैठा दिया, अपने आप को शिव स्वरूप बना के दिखा दिया समाज को। और जब तक समाज ने आस्था दिखाई तब तक समाज को उन्होंने सराहा भी। क्या वो चले गए? वो कभी नहीं गए, वो हमेशा बैठते हैं। आज मेरे साथ खड़े हैं। मुझे अग्नि में कौन बचाता है? जिस महापुरुष के भरोसे में अग्नि में बैठता हूँ वही तो बचाता है। देश को लेकर क्या बदलाव चाह रहे हैं? देश में अभी तो जहाँ तक स्थिति है, बाबा हैं और दूसरे भी बाबा ही हैं, तो अभी दोनों बहुत जुगलबंदी से बहुत बढ़िया चला रहे हैं। कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, धीरे धीरे हो सकती हैं, बदलेगा समाज। क्योंकि कलिकाल में भी सतयुग का वास है, 100 साल के लिए ही, लेकिन मेहमान बन के आएगा, तो कुछ आनंद तो मिलेगा ही जीने का। कुछ बदलाव होना है, और कुछ में क्या? कुछ में भी बहुत चीज़ें, जैसे जातिवाद एक बहुत बड़ा घर बना चुका है। अगर जातिवाद ही करना है तो हिंदू क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन जातियों में क्या अंतर था? इसमें तो कर्म के अनुसार था। और जब हम कर्म करके किसी भी घर में पैदा हुए हों और कर्म करके समाज में जब हम अपने आप को वो बड़ा बड़ पा सकते हैं, हम ब्राह्मण हो सकते हैं, हम शूद्र के घर में पैदा हुए। और हमारा वेद तो कहता है ना कि बचपन में पैदा हुआ हर कोई शूद्र होता है। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इन सब संस्कारों के माध्यम से उसे उसका ब्राह्मणत्व, उसका क्षत्रियपना दिखाया जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में ये चारों चीज़ें डिवाइड की गई हैं। हमारा यहाँ गर्दन तक ब्रह्म बताया गया है, ब्राह्मण। हमारा ये पौरुष जो बताया गया है, हाथ, ये क्षत्रिय बताया गया। कभी मक्खी काटे तो क्षत्रिय अपने आप बचाता है हमें, ना हो तो खुजला ही चलो कम से कम।
फिर ये पेट हमारा वैश्य का काम करता है, जो हमारे दिनचर्या को चलाने के लिए भोजन एकत्रित करके रख के और संचार करता है। शूद्र का काम ये पैर, जो हमें चल के ले जाता है काम करने के लिए। जिस तरह से उदाहरण के स्वरूप एक आम दिखा, आम को देखा किसने? आँख ने। मन को इच्छा हुई खाई जाए, पैर लेके गया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, माली ने देखा, डंडा मारा, पीठ पे डंडा लगा, फिर आँख रोई। क्यों? क्योंकि आँख ने देखा था। तो ये तो हमें मालूम है ना। और बाबा, जब कोई बाबा बैठा हो, मैंने एक बार अभी कहा था कुछ देर पहले आपसे कि विक्रमादित्य के समय में भरथरी महाराज साधु थे, और उस समय विक्रमादित्य के भाई थे। गोरक्षनाथ पीठ से ही उनका हाथ रहा है। आज भी गोरक्षनाथ पीठ का ही उत्तराधिकारी यहाँ का उत्तर प्रदेश का गद्दी संभाले पड़ा है और कुछ बदलाव कर रहा है। सारी चीज़ें बदल ही रहा है करीब करीब। हम 5 साल पिछला भी देखे हैं। कुछ चीज़ों से समाज तंग है, जैसे छुट्टे जानवर, हम भी तंग हैं। हमारे 2 बीघा 4 बीघा सब खा गए, गेहूँ बोया था, लेकिन हमने कभी डंडा ना मारा। खाने दो, राम नाम चिड़िया राम नाम खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। छोड़ा भी तो हम ही ने उन्हें, हमने छोड़ा तो वो हमारा खा रहे, फिर हमें तकलीफ़ किस बात की? तो बाबा से सबसे बड़ी मांग क्या है आपकी? थोड़ा सा जो हमारे क्षेत्र में ये खुले जानवर घूम रहे हैं, गौशालाएँ निर्माण हुए हैं, इन पे एक उचित देख रेख समाज में अभी भी प्रशासन द्वारा कभी कभार हमारे छोटे वर्ग जो गरीब जनता है उनकी इच्छाओं का हनन होता है, उनके साथ उपेक्षा की जाती है। थाने से लेकर के उच्च स्तरीय, चूँकि मेरे यहाँ का जो मुकदमा चल रहा है वो 2003 से चल रहा है, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार के साथ मैं 1 साल से मैंने देखा तहसीलदार के सामने ही नहीं गई फाइल, और मैं जाता हूँ हर बार पैरवी करने। 4-5 फाइल देखते हैं, उसके बाद आप उठ जाएंगे तहसीलदार साहब, हमें तारीख नहीं मिल जाएगी, हम चले जाएंगे। साल भर से देख रहा हूँ। मेरा कुछ प्लान था अभी बीच में मुख्यमंत्री साहब से मिलने का, इस तपस्या के बाद का। जी जाएंगे तो खुद ही समझा के आएंगे थोड़ा बहुत कि भैया ये बाकी है, कर लो। हाँ। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं आश्रम। बाबा नाम क्या है? कमलेश। यहाँ कैसे आए हैं? बस बाबा जी की महिमा से आए। हाँ। बाबा जी कहाँ से आए? अब ये तो हमको नहीं पता बाबा जी कहाँ से आए हैं, मगर इनके कर्तव्य हमको बहुत अच्छा लगा। नंगे पैर आते हैं, फेरी लगाते हैं, और इस मंदिर को सोचते हैं कि ये मंदिर बन जाए, बाबा के अधीन भगवान बन जाएं। इतने दिन का मंदिर ये टूटा पड़ा है, तो एक भगवान के रूप से बाबा के नाम हो जाएगा कि ये बाबा आए रहें, तो धुनी लगाए रहें, तो ये मंदिर बन गया। बस यही प्रार्थना है। हाँ। पहले जब बाबा नहीं थे तो यहाँ कुछ नहीं होता था? कुछ नहीं होता था, यहाँ पे हरहा चरते रहें, कुछ नहीं होता था। यहाँ पे सियार बैठते रहे बस जंगल में, और क्या, आदमी नहीं आता था। अच्छा। अब इनके आए पर जान पर मन नहीं बरस रही है, और क्या। सुबह के खाए दोपहर तक भूख नहीं लगती है। अच्छा। इनके शरण में आए से, मगर आशा है कि मंदिर बनेगा, अच्छा होएगा। बाबा श्रद्धा बहुत है लोगों में, आस्था है, लोग आ रहे हैं यहाँ सुबह से शाम तक। जी भैया, कह रहे हैं आस्था है लोगों में। हाँ, जो कि हमने कहा था ना कि ये एक ऐसा धर्म स्थान था जहाँ से कम 250 परिवारों को भोजन मिलता था, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी यहाँ से। महापुरुष का नाम ऐसा था, किसी घर में शादी होती थी महापुरुष को कार्ड दे के जाता था, और महापुरुष ही कहीं ना कहीं उसके घर का शादी संपन्न करवाते थे। किसी कोई रोग होता था तो महापुरुष समाधि पे आता था, उनसे मिन्नतें करता था और ठीक हो जाता था। आज भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे किसी को कंझार, ये दांत वांत दर्द कर रहा हो, वो चाकू लेके आता, बाबा थोड़ा हटो भैया, यहाँ दिखा जरा, वो सामने वहाँ एक समाधि है, तो बाबा ये सामने दिख रही होगी उस कमरे में, पहली समाधि जो है सामने फ्रंट में, बाबा हनुमानपुरी महाराज की है। तो आपको कभी दांत में दर्द हो, कंझार टाइप का हो, तो आप आओ, एक चाकू लेके, वो चाकू उनके समाधि के पास रखो, उनसे कहो बाबा हमारा कंझार ठीक कर दो, तो 10 मिनट बाद आपको आराम। अच्छा। तो कुछ चीज़ें तो हैं जिसमें ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने का मन होता है, और मैं तो स्वतः इनके 6 कर्म पे चल चुका हूँ। बाबा जी एक अपने प्रदेश चला रहे हैं, योगी बाबा जी, कैसा है उनका शासन? बाबा तो बाबा होगा वो,
बाबा नहीं बवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। समाज में हर कोई पूछता बाबा काहे बन गए। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात बाबा के लिए, समाज का वो वर्ग जो बिल्कुल अनपढ़ हो, जिसके घर में उसकी बीवी भी ना सुनते हो, बच्चे भी ना सुनते हो, वो भी समाज में खड़ा हो कहता बाबा अच्छे हैं, बाबा बुरे हैं। तो जब वो वर्ग समाज में बाबा की अच्छाइयों बुराइयों का परीक्षण करता है, तो ऐसे में बाबा बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि बाबा है। आजकल बुलडोजर चल रहा है उनका बहुत तेजी से, सही है, तो बुलडोजर यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। आएगा। बाबा की मदद के लिए जानकारी बाबा में अगर हो सकता है ऐसा भी होता है ना कि हमारे उच्च अधिकारियों को कोई चीज़ें गुमराह की जाती हों। चूँकि अभी हमारा एक बीच में विवाद हो गया था और उसमें हमारा कत्था का पेड़ और ये शीशम का पेड़, इन सब का लेके कुछ बवाल हुआ था। तो उल्टा मुझे ही प्रशासन ने खूब गाली दी गई, खूब बेइज्जत किया। तो मैं यहाँ से क्षुब्ध हो गया था। मैंने तो इतना क्षुब्ध हो गया था, समाज में मतलब पुलिस और प्रशासन साधुओं के साथ ये कर रहा है बाबा के राज में, तो मैंने समाधि खोद ली थी अपनी। फिर वही आके निहोरा की, वही आके मनाया जाए कि करेंगे करेंगे, एक FIR कर दिया। आज तक उसमें भी कुछ हुआ नहीं। मैं भी समाज के अनुसार चुप होकर बैठ गया। तो देश और प्रदेश में सबसे बड़ा बदलाव अभी क्या चाह रहे हैं मोदी जी से और योगी जी से? अगर तमन्ना तो एक ही हो, हिंदू राष्ट्र हो जाए भारत, जीते जी आँखों के सामने। हाँ, चूँकि बचपन से एक इच्छा रही है और चूँकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, श्रीमुख सांडिल्य गोत्र में ब्राह्मण रहा, तो कर्म से भी मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। मैंने भी बचपन में उर्दू पढ़ा था। साबिया मैडम थी तो चाहे उनको देखने के बहाने पढ़ा था उर्दू ही। अली बेते से छे है, 4 अक्षर मैंने भी पढ़े थे। लेकिन जब कभी थोड़ा सा समझदार हुआ और समाज में निकला, जब घर वाले सुंदरकांड का श्लोक पढ़ते थे तो मुझे झिझक होती थी, मैं उनसे मुँह चिढ़ाता था, मैं उनके सामने जाने में डरता था। तो कहीं ना कहीं मन में एक झिझक रहती थी कि हिंदू ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण बालक होकर मुझे संस्कृत नहीं आती। तो मेरा एक जुनून बन गया कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा। मैंने बहुत सारे श्लोक सुनने के अनुसार तोड़ के पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से जब मैंने अपने आप को स्ट्रगल करके इसमें संस्कृत पढ़ना शुरू किया, और संस्कृत आज अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ ठीक ठाक, अपने श्लोक तो पढ़ ही लेता हूँ पूजा भर के। तो इन सब चीज़ों से मन में ये रहता है कि जब हम अपने आप को सुधार सकते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जब आवाज़ बन जाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्याव्रत रहा है कभी हमारा भारत। सोने की चिड़िया बाद में हुआ, उसके पहले आर्याव्रत रहा। तो एक कंधार से लेकर काबुल तक हमारा ही हो सब कुछ। इच्छा तो हर किसी की रहती है और इच्छा जाहिर करने में कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र क्यों? हम जहाँ बैठे हैं वो भी गंगा जमनी तहजीब है, देवा है, महादेवा है। ऐसी जगह पे आज आदमी पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ गया है, फिर हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? तमाम संत महात्मा अयोध्या से भी आवाज़ उठी थी, आवाज़ वो आप बोल रहे हैं, क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र? मुँह में राम बगल में छुरी कब पाई तो रेती मुड़ी, कहावत सुनी होगी ना आपने। राम राम करना आसान है, मुझसे भी बहुत लोग राम राम करते हैं। लेकिन जब मैं कभी उनसे हटके, मैं भी समाज में कभी कभार इनको लेकर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उनमें भी भले ही कबीला रहा हो या हम आज वर्ण में बटे हुए हों, हम जातियों में बटे हुए हों, हम में कोई पैदा हो रहा है तो उनमें भी कोई पैदा हुआ। सूफी संत उनमें भी पैदा हुए जो कि ईश्वर की ही आराधना की है। और अगर जो ईश्वर की आराधना नहीं की तो आज आप देखते होंगे जितने भी मोहम्मदन दरगाह हैं या ऐसे सूफी संतों के दरगाह हैं, वहाँ हिंदू जनसंख्या क्यों दिखती है? ये कारण मैं आपसे पूछता हूँ। आस्था? किस चीज़ की आस्था? कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, फायदा हुआ होगा ना। तो जब वो ईश्वर का नाम स्मरण करके सबको बहका के अपने पास ला सकता है, तो हम उसी ईश्वर के बताए रास्ते पे चल के क्यों नहीं ला सकते? हम भी तो उनके। आप बताओ, आप किसी हमारे एक इतना बड़ा वो है, कहीं आप एक दिखा दो हमें। यहाँ तक कि हमारा गांव जो हमारे यहाँ से लकड़ी ले जाते हैं, जिनकी लड़कियों की शादी के लिए मैंने पीपल कटवा दिए अपने कि ले जाओ तुम लड़की की शादी कर लो, तुम्हारे यहाँ लकड़ी जलाया जाता, तुम ले जाके उपयोग कर लो। वो कभी हमारे यहाँ 200-250 रुपये दिहाड़ी देने पे भी काम करने तैयार नहीं। तो क्या मामला क्या है? इसलिए ना कि ये स्थान फिर से खड़ा हो रहा, ना खड़ा हो। इनके जानवर छुट्टा घूमेंगे, लकड़ी ये ले जाते हैं। कोई ऊंचा बर कोई ठाकुर नहीं आता लकड़ी ले जाने के लिए, या जिसने उज्ज्वला कनेक्शन कराया है, उज्ज्वला कनेक्शन के तहत उसे उसकी जेब में 1000 रुपये हैं गैस डलाने के लिए, वो कभी लकड़ी चुराने नहीं आएगा। और मठ पे तो कतई नहीं आएगा। उनमें भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के हैं जो खाने की नीयत रखते हैं। तो जब उनके अंदर ऐसी भावना हो सकती है कि हम कभी ऊपर के सामने ना आए। हमारे यहाँ बच्चे पैदा करना बहुत छोटी सी सिंपैथी है। हम कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना, उनके यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन। किताब तो हम भी लिख सकते हैं, आज हमारे पास इतनी जनता है, एक किताब हम भी नया बनाए, उसमें हम भी नया प्रतिपादन कर दें कि ये यो होना चाहिए। एक नया देवता
कोई अपना 33 कोटि हैं। 33 प्रकार के किसी एक प्रकार का उठा के मैं भी अपना देवता बना के बिच्छू उच्छू लगा के पीछे अपना एक किताब लिख दूँ, फिर कुछ तो उसका फॉलो करेंगे। धीरे धीरे वो एक अपना एक जिहादी बनता चला जाएगा मामला। तो जब अगला ऐसा सोच सकता तो हम क्यों नहीं सोच सकते। मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ लिख के संन्यास लिया हूँ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो मेरी तो मानसिकता बिल्कुल सोच अभी अलग ही है। मैं सोचता भी हूँ इनसे उल्टा ही हूँ। जब हम तावा सीधा करके रोटी बनाते हैं और ये तावा उल्टा करके रोटी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो अंतर है। हम सूर्य की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की क्या हम चंद्रमा की नहीं करते? चंद्रमा के अलावा तुम कुछ पाते तो करते। अरे अपने आराध्य देव शुक्राचार्य के करो, वो भी तो तुम्हारे आराध्य देव हैं। मक्का मदीना क्यों वहाँ हिंदू का प्रवेश नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्यों कोई नहीं पूछता वहाँ? मक्केश्वर महादेव मंदिर शुक्राचार्य का निर्माण करवाया है मंदिर। जब तुम अच्छा सबसे बड़ी बात कि जब राक्षस लड़ रहे थे, रावण के जब सेना लड़ रही थी राम से, तो वो भी हर हर महादेव करते थे। तो वही राक्षस आज भी हैं। लेकिन हर हर महादेव के बजाय तुम ये नई चीज़ क्या लेके उड़ रहे हो? हर हर महादेव को हमें तकलीफ नहीं है, हम मानेंगे कुछ देव हैं कुछ राक्षस हैं, एक ही बाप की दोनों संतानें हैं। हमें आज भी तुम्हारे साथ सामंजस्य बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम हमारे साथ 4 कदम चलो तो सही। मक्केश्वर महादेव की बात की, ज्ञानवापी को लेकर बहस चल रही है, कुतुब मीनार तक पहुंच गई, कोई अजमेर दरगाह की बात कर रहा है, कोई मक्का मदीना की बात कर रहा है। क्या ये सही है? आपने कहा था ना क्या है, तो सनातन है और सनातन सत्य का नाम है। सत्य कहीं ना कहीं छिपाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो जाएगा, परास्त नहीं होगा। आज 12 फीट नीचे शिवलिंग निकला है, हो सकता है अजमेर में भी कोई ना कोई शिवलिंग ही खड़ा हो, कोई ना कोई पड़ा हो। चूँकि आक्रांता आपने भी इतिहास पढ़े हैं, बचपन में तो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, और करीब करीब हमारा समाज, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल करके काफ़ी कुछ होता था बचपन में, कक्षा 1 से 5 तक में। और उन समय में बताया जाता था कि तुर्क आए, बाबर आया, लोधी आया। तो ये जितने आए, आया शब्द क्यों आया इनके पास? आया शब्द क्यों है? या मोहम्मद साहब आए क्या मतलब है? थे नहीं बोला गया, आए। अच्छा उनके साथ तो शताब्दी लिख दी गई, सन लिख दिया गया कितने बार आए। और हमारे कहीं सनातन में आप बताओ किसी के साथ आपके हिंदू धर्म का लिखा गया और सनातनियों का लिखा, कोई सनातन इतने में आया? और हिंदू ही लिख दिया गया, वो कहीं आया? जब हमारे में आया नहीं था, हमारे में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमने बचपन से पढ़ा है। इतिहास हमारा बताता है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है और कर्म के अनुसार डिवाइजन किया गया है। और आपने अपने ही आदिकाल में जब बौद्ध महावीर ऐसे आए लोग, विष्णु भगवान का 9वां अवतार बौद्ध के रूप में आया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की जब संस्थापना की तो क्या हुआ था? जातिवाद चरम सीमा पे था, इसलिए ऐसा हुआ। ईश्वर को अवतार लेके आना पड़ा। वो कहते हैं कि जब जब यहाँ संकट आता तो ईश्वर अवतार लेके आता है। सेम वही चीज़ें हैं। कल के महाराज का अवतार आगे लिखा गया है, जो कि धीरे धीरे दिख रहा है। 41 दिन के बाद क्या प्लान है? विशाल भंडारा। एक इच्छा है कि पूरे क्षेत्र को खिलाऊं, क्योंकि हर घर से कंडा लाया हूँ, और जिसके यहाँ से कंडा लाया हूँ, आग जलाने का साधन लाया हूँ, उसके यहाँ की एक रोटी तो पहुँचाऊँ, चाहे परिवार के किसी एक सदस्य को। कितने कंडे जल चुके हैं, कितने जलेंगे? अभी तक करीब 22 ट्रालक कंडे का जल चुके हैं। अभी 6 ट्राली कंडी और 4,500 कंडे अभी और लगेंगे। एक कंडा रोज़ बढ़ रहा है, और आज 118 था, कल 119 होगा, इस तरह से। हिंदू राष्ट्र का जो मकसद है, जो आपकी मांग है, क्या मान रहे हैं, कब तक पूरा हो जाएगा और होगा कि नहीं होगा? बस बाबा, बड़े बाबा कृपा किए रहे, छोटे बाबा बने रहे, जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये नागा बाबा हैं जिनकी भी मांग है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, ऊपर से नीचे तक धूमि लगाकर रोज़ 3 घंटे तपस्या कर रहे हैं। 41 दिनों तो का प्रण है, उसके बाद विशाल भंडारा करेंगे, और जो इन्होंने ठान रखा है उसको लेकर ये अड़े हुए हैं कि हम ये करवा के ही मानेंगे, और इसके लिए वो तपस्या इस समय जारी है। और यहाँ पर लोगों का, इनको देखने के लिए जो लोगों की उत्सुकता है वो भी आप साफ देख सकते हैं, लगातार भीड़ बढ़ी हुई है। और अब देखना होगा कि ये बाबा अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब होते हैं। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NS0 के लिए।